So hello my cool students, welcome to Cool Curriculum. So this is Anjali and today's topic is Mendel's experiment. आज हम फिर से मेंडल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था और हमने ये किया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज किया और छोटी छोटी कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी। तो जो कल की वीडियो थी यानी कि इससे पहले की जो वीडियो थी वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट थी। ऐसा नहीं कि इंट्रो पार्ट था तो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो भी इम्पोर्टेंट था। उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तैयार हैं या नहीं? ऑफ कोर्स तैयार ही होंगे। तो आज का जो सेकंड पार्ट है इसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे का पार्ट करेंगे कि मेंडल एक्सपेरिमेंट की जो हमने कहानी स्टार्ट की थी कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट को लेकर, उसकी जो कहानी आधी अधूरी रह गई थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको छोटे छोटे कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ जिसके बारे में पता चलने के बाद आप आगे जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उसके बारे में आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे जब मैं पहले आपको कुछ छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं, अगर आप हमारी वीडियो पे न्यू हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन है उसे प्रेस करना है ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे वीडियो वो आप सब तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख सकें, सबसे पहले सबसे आगे रह सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो आज का जो टॉपिक है वो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, आपको समझ में आ गया, जिसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम थोड़े से जो कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड्स के साथ कुछ टर्म्स है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, पहले वो समझेंगे उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जब मैं वो वर्ड्स बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो उन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं उन वर्ड्स का मतलब क्या है जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ऐसे फर्स्ट में जो ले रही हूँ वो है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इन दो चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। जो डोमिनेंट, देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी समझाऊंगी। तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या चीज होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में कुछ बच्चे बहुत आगे आगे बढ़ के काम करने वाले होते हैं, लाइक है ना, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो पीछे पीछे रह जाते हैं। क्यों? मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाते, थोड़े शाई टाइप के होते हैं, थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जो शाई टाइप के बिल्कुल नहीं होते, फ्रैंक होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए क्लासरूम है, एक आपका क्लासरूम है जिस क्लासरूम में दो बच्चे ऐसे हैं। एक बच्चा आपने लेना है जो बहुत फ्रैंक है, जो आगे होकर टीचर्स के सामने मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है ना, बिना किसी डर बिना किसी फियर के। और एक बच्चा जो है वो है थोड़ा सा शाय फील करने वाला, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता टीचर्स के सामने कि मुझ में क्या टैलेंट है क्या नहीं है। लेकिन दूसरा जो है वो बिल्कुल फ्रैंक है, सब कुछ एक्सप्रेस करता है अपने आप को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हमें लेंगे क्लासरूम के। तो एक स्टूडेंट है जिसे हमने नाम दिया डी और दूसरा स्टूडेंट है जिसे हमने नाम दिया आर। ठीक है, डी हमने नाम दिया, फुल नेम है डोमिनेंट। ठीक है, उस बच्चे को कहेंगे डोमिनेंट, जिसका नाम हमने डी दिया। इसका फुल नेम है डोमिनेंट और जिसका नाम आर दिया उसका फुल नेम है रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्लासरूम है, क्लासरूम में दो बच्चे लिए, एक बच्चा हमने लिया जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है, बिल्कुल शाय फील नहीं करता और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थोड़ा सा शाय फील करता है और टीचर्स के सामने इतना खुल के बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता कि वो क्या है, उसके अंदर क्या टैलेंट्स हैं। तो जो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, बिल्कुल भी शाय नेचर का नहीं है, फ्री माइंड है, बहुत ज्यादा फ्रैंक है, उस बच्चे को हम कहेंगे डोमिनेंट। क्या कहेंगे? डोमिनेंट, जिसे हमें डी से डिनोट किया। किससे डिनोट किया? डी से। ठीक है, उस स्टूडेंट को कहेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, जिसको हमने डिनोट किया डी से। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो के साथ साथ ही लर्न हो जाए, आपको बाद में लिख लिख कर लर्न करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो डोमिनेंट हमने किस बच्चे को कहा? जो अपने आप को ज्यादा शो कर पा रहा है, मतलब बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा, बहुत फ्रैंक है। इसकी दूसरी साइड एक हमने लिया स्टूडेंट आर, जो कि थोड़ा शाय फील करता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता टीचर्स के सामने, तो उसे हमने कहा आर, यानी कि रिसेसिव। क्या बोलते हैं इसे? रिसेसिव। एक स्टूडेंट है जो फ्री माइंड है, वो है डोमिनेंट। दूसरा स्टूडेंट है जो फ्री माइंड नहीं है, थोड़ा सा शाय फील करता है, उसे कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट को हमने डी से डिनोट किया, रिसेसिव को हमने आर से डिनोट किया। ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ डी एंड आर। ठीक है, तो
देखिए, जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है वही दिखेगा ना सबके सामने। जो थोड़ा शाय फील कर रहा है वो तो नहीं दिखेगा। जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल उसी को पूछेंगे, क्योंकि वो अपने टैलेंट को दिखा रहा है। तो टीचर टीचर की निगाह में कौन आ गया? जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि वो कि जो शाय फील कर रहा है ना। जो शाय फील कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, अपने टैलेंट के बारे में बता नहीं रहा, उसके बारे में कैसे पता होगा किसी टीचर को, है ना। इसी तरह से जब मान लीजिए ये दोनों स्टूडेंट्स थे और इन्हीं दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। ये अलग अलग थे तो मतलब पता था कि वो तो शाय फील करता है, उसका तो कुछ पता है नहीं। लेकिन ये जो है डी है, यानी कि डोमिनेंट है, ये बहुत ही फ्री माइंड है और इसके बारे में सबको पता है, क्योंकि इसने अपने बारे में सब कुछ बताया फ्रीली माइंड होकर। तो जब अलग अलग है ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ कर दिया जाता है, यानी कि किसी केस में डी और आर को एक साथ कर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा? क्या आर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा ज्यादा? क्या डी अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट कर पाएगा? क्योंकि बाय नेचर ये जो डी है ये फ्री माइंड है, लेकिन आर जो है वो शाय फील कर रहा है। तो चाहे आप इनको अलग कर दो, चाहे आप इनको एक साथ कर दो, अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा कौन कर पाएगा बताइए? डी कर पाएगा ना। अगर हम इन दोनों को एक साथ कर देते हैं तब भी जो डी है वही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ये साथ रहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। वो फ्री माइंड का नहीं है स्टूडेंट, वो थोड़ा शाय फील करता है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, चाहे वो उसके साथ ही क्यों ना हो। तभी वो घबराएगा और फियर महसूस करेगा, क्योंकि उसका नेचर वैसा नहीं है। तो डी अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करवाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, जो डोमिनेंट है वो मोर एक्सप्रेसिव है, मोर एक्सप्रेस करता है अपने आप को ओवर रिसेसिव। इसका मतलब क्या हो गया, जो डोमिनेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करता है ज्यादा, मोर ओवर रिसेसिव। रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंस का उससे ज्यादा प्रभाव होता है, ठीक है, डोमिनेंस का, ठीक है, और रिसेसिव का कम होता है। तो यहाँ तक जो डोमिनेंट है और रिसेसिव है इसके बारे में यही तक स्टॉप करते हैं। इतना समझ में आ गया ना आपको? आगे आगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या चीजें हैं, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट में यूज हो रही है, ठीक है। इसका यहीं तक हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में जो टर्म बताने वाली हूँ वो है जीन या फिर जीन्स। अगर इसे प्लूरल में कहा जाए जीन्स, सिंगुलर में कहा जाए तो जीन। सेकंड है इसके साथ एलील एंड एलील्स, एलील और एलील्स। अगर सिंगुलर कहा जाए तो एलील, अगर प्लूरल में कहा जाए तो एलील्स, ठीक है। तो जीन है और एलील्स है। अब जीन क्या होती है और एलील्स क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। जो ये जीन है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसी से पता चलता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह कैसे दिखाई देते हैं, है ना। और हम अपने पेरेंट्स की तरह कैसे, मतलब उनसे सिमिलर कैसे होते हैं। जो एक ही फैमिली में सारे मेंबर्स होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर कैसे होते हैं, किससे पता चलता है? जेनेटिक मटेरियल से। तो जीन्स वही चीज है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है। और जो एलील्स है वो जीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए अभी फिलहाल कि जीन्स जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, और एलील जो है वो जीन्स का ही पार्ट है, जीन्स के अंदर ही होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जीन्स कहाँ आता है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता देती हूँ। अगर ये थोड़ा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ गई तो जेनेटिक्स का जो टॉपिक है मैं वो अलग से करवाऊंगी, जिसमें आपको जीन्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उनसे होता है, क्या नहीं होता है, मतलब जितनी भी बातें होंगी सारी मैं उस वीडियो में आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल मेंटल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। और जीन्स जो होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में, कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो जो सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उस सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। क्योंकि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें प्लांट की बात करूँ मैं, ठीक है। तो जितने जो भी एग्जांपल होंगी वो मैं प्लांट का लूंगी, क्योंकि जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने पी प्लांट को चूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज किया था, इसलिए मैं यहाँ पे पी प्लांट ही बोलूंगी। वैसे देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट जो है वो सबके लिए, जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो वाटर वाले एनिमल्स हो, चाहे वो लैंड वाले हो, चाहे वो आसमान वाले जो भी बर्ड्स वगैरह हो, तो इन सब के लिए ये एक्सपेरिमेंट है कि कैसे जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट से मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लांट की बात करूंगी क्योंकि प्लांट से एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो थोड़ा हमें आसान होगा बोलने में, ठीक है, समझने में। तो जो जीन्स है, मान लीजिए सेल, ये क्या है, प्लांट सेल है,
सेल जितने भी होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी आउट करता है, क्या करता है, कैरी करता है किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर सेंटर में, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल सा मैं यहाँ पर बता सकती हूँ आपको। जो न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, उसके अंदर जीन्स होते हैं, यानी कि जीन्स कैरी कर रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, सिंपल सी बात है। और जीन्स के अंदर जो होते हैं एलील्स होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ तक अब फिर से इसको स्टॉप कर देते हैं, जो ये जीन्स और एलील्स का मामला है। आगे आपको एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा ये जीन्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, एलील्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। एलील्स भी क्या है, जीन्स ही है, जीन्स के अंदर ही होते हैं। तो इसके बाद थोड़े से 2-3 टर्म्स मैं और बताती हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स। जो अभी हमने एलील्स पढ़े, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स के अंदर होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स कॉल्ड जीनोटाइप। यहां तक समझ में आ गया। अब जीनोटाइप जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है होमोजाइगस डोमिनेंस, सेकंड इज होमोजाइगस क्या, रिसेसिव, करेक्ट। तो होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस रिसेसिव एंड थर्ड वन इज हेटेरोजाइगस। मतलब होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस में 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक डोमिनेंट का आ जाता है और दूसरा रिसेसिव का आ जाता है, ठीक है। जो रिसेसिव शाई फील करता है, डोमिनेंट जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड थर्ड वन इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ एलील्स के बारे में थोड़ा सा, जो हमने अभी एलील्स किया था। एलील्स में कुछ कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ कोड्स प्रेजेंट होते हैं एलील में। ये जो कोड है ना, इन कोड की वजह से हमें किन चीजों का पता चलता है, आई कलर, हेयर कलर, हाइट एक्सेट्रा। किस चीज का, फिनोटाइप का। इसका मतलब क्या है, फिनोटाइप का। पहले फिनोटाइप समझ लेते हैं, इसका मतलब हमें पहले फिनोटाइप करना चाहिए। फिनोटाइप क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमारे अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, लाइक आईज का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, है ना, हाइट वगैरह हो गई, ये सारी क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जो जीन से रिलेटेड है उसे कहते हैं जीनोटाइप, और ये जो फिजिकल कैरेक्टर है उसे कहते हैं फिनोटाइप। तो एलील्स में कुछ कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कोड जो होते हैं ना, अलग अलग तरह के कोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे आई कलर है, आई कलर का कोड अलग होगा, हेयर कलर है उसका अलग कोड लगा होगा, ठीक है, हाइट वगैरह है इसका अलग कोड लगा होगा। जैसे कि जब आप डीएनए का टॉपिक करोगे तो उसमें आप ये देखोगे, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसमें इस तरह से कुछ प्रोटीन्स लगे होंगे, यहाँ पे एलील्स लगे होंगे, और इन एलील्स में ही कोडिंग होगी इनकी, ठीक है। यहीं पे कोड्स प्रेजेंट होंगे एलील में। तो ये एक कोड, 2 कोड, यहाँ पे तीसरा कोड, चौथा कोड। तो ये सारे जो कोड्स हैं अलग अलग हैं। कोई कोड हेयर कलर का है, कोई कोड आई कलर का है, कोई और कोड जो है हाइट से रिलेटेड है। तो ये कोड जो है ये निर्धारित करते हैं, यानी कि ये जो डिसाइड करते हैं कि आपका हेयर का कलर कैसा होगा, आपके आईज का कलर कैसा होगा। तो ये कोड्स जो है पीछे से आपके पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, क्योंकि जो जीन्स है वो आपके पेरेंट्स के आ रहे हैं ना पीछे से। आपके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है वो कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए। तो ये जो जीन्स के अंदर ये जो कोड प्रेजेंट है एलील्स के अंदर, ये भी कहाँ से आए होंगे, पेरेंट्स से आए होंगे। तो जो पेरेंट्स से कोड आपके अंदर आए, इसका मतलब क्या है कि आपके जो हेयर कलर होंगे, आपका जो आई कलर होगा, आपकी जो हाइट होगी, वो सिमिलर होगी किससे, पेरेंट्स से। क्योंकि आपके अंदर जो जीन्स है वो किस चीज के आ रहे हैं, पेरेंट्स के आ रहे हैं। तो सिमिलर नेचुरली वो पेरेंट्स से सिमिलर होगा, पेरेंट्स से ही मैच करेगा। तो आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सारे इनके लिए कोड होते हैं, किस चीज में होते हैं, एलील्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जीनोटाइप हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। ये जितने भी एलील्स की कॉम्बिनेशन है इसे जीनोटाइप कह दिया। और जो हमारे अंदर फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, आई कलर, हेयर हाइट, हेयर कलर, वो क्या सारी चीजें हैं, फिनोटाइप है, यानी कि फिजिकल कैरेक्टर। एक हो गया जीनोटाइप, एक हो गया फिनोटाइप। तो आई थिंक आपको
अच्छे से समझ में आ गया कि जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे हेयर्स हैं वो थोड़े डार्क ब्राउन कलर के हैं, है ना, डार्क ब्राउन कलर की मेरी आईज हैं। हमारे जो आईज का कलर और हेयर का कलर होता है ना, और आईब्रोज का जो कलर होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे डार्क ब्राउन कलर के मेरे हेयर्स हैं और आईज का कलर है वो भी थोड़ा डार्क ब्राउन पे ही जाता है। तो जैसे मेरे मदर के डार्क ब्राउन कलर के हेयर्स हैं, कैसे उनसे मैच कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके ही जीन तो मेरे अंदर प्रेजेंट है ना, उन्हीं के तो जीन्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो सिमिलर हमारी मैचिंग हो जाती है बच्चों के पेरेंट्स से। ठीक है, और पेरेंट्स की बच्चों से। और फिनोटाइप को ही एक और वर्ड दे दिया जाता है जिसे कहते हैं ट्रेट। क्या कहते हैं? ट्रेट। फिनोटाइप का एक और वर्ड है जिसे कहते हैं ट्रेट। याद रखना है आपको, ये आगे हमारे काम आएगा। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे माइंड में, आपके माइंड में भी आता होगा कि एक मान लीजिए पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के दो बच्चे हैं। अब वो दोनों बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही क्यों दिखते हैं? कई हद तक आपको जो आंसर है वो मिल ही चुका होगा अब तक जितना भी हमने पढ़ाई की इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इससे इसका आंसर आपको कई हद तक मिल गया होगा। मुझे बिल्कुल भरोसा है आपके ऊपर, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आई नो। तो क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स है और उनके दो बच्चे हैं, फादर मदर उनके दो बच्चे। तो वो जो बच्चे हैं दोनों, वो अपने पेरेंट्स की तरह कैसे, मतलब सिमिलर कैसे होते हैं, एक जैसे कैसे नजर आते हैं? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोनों बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जबकि उनका कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से मैच कर रहा है दोनों का ही। लेकिन दो जो बच्चे हैं वो दोनों बच्चे आपस में डिफरेंट है ना, अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनके जो बिहेवियर है वो अलग है, लेकिन पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनका जो जवाब है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो चलिए सीधा एक्सपेरिमेंट ही स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के साथ, तो उसमें दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। कौन कौन से? पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये दो क्रॉस करवाए किसने? मेंडल ने। पहला क्रॉस मेंडल ने क्या करवाया? सबसे पहले ये देखते हैं, क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि पॉलिनेशन करवाई। पॉलिनेशन सबसे पहले होगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो पॉलिनेशन करवाई, क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया। दो तरह का फर्टिलाइजेशन क्रॉस करवाया, एक तो था मोनो हाइब्रिड, ठीक है, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा का नाम था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, या आप क्रॉस लिख लीजिए साथ में, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, ये दो क्रॉस करवाए मेंडल ने। उसके बाद ये जब क्रॉस करवाए, फिर उसके आगे की जो कहानी है फिर उसके आगे ही बताऊंगी मैं, पहले इस क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे डाइहाइब्रिड के ऊपर। तो चलिए पहले करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहले मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? जब दो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर, मदर एंड फादर, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो इससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, प्रोड्यूस होता है। तो दो पेरेंट्स से जब एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, इस न्यू ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हाइब्रिड। जब पेरेंट्स ने क्रॉस किया उसके बाद जब एक नया न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, मान लीजिए ये है पी प्लांट। क्या है? पी प्लांट। एक फीमेल पार्ट है, एक मेल पार्ट है। जब इन दोनों में पॉलिनेशन करवाई मेंडल ने, क्रॉस करवाया, उसके बाद एक न्यू पी प्लांट बना। क्या बना? न्यू पी प्लांट बना। न्यू पी प्लांट जो था वो क्या था? हाइब्रिड था। अपने इन पेरेंट्स का क्या था? एक नया हाइब्रिड बना, उसने मेंडल ने एक हाइब्रिड बनाया नया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड आपको पता चल गया। मोनोहाइब्रिड कौन से होते हैं? मोनोहाइब्रिड वो होते हैं जिसके पास ये जो दो पेरेंट्स थे ना, जिनसे मिलकर ये न्यू प्लांट बन रहा है, ये जो पेरेंट्स थे इंडिविजुअली, इनके पास क्या होना चाहिए? होमोजाइगस जीन्स होना चाहिए, यानी कि जीनोटाइप होना चाहिए। हमने जीनोटाइप के 3 टाइप्स पढ़े, है ना, एक होमोजाइगस
पढ़ा कौन सा, डोमिनेंस, एक होमोजाइगस पढ़ा, रिसेसिव, और एक पढ़ा था हेटेरोजाइगस। लेकिन जो हाइब्रिड होता है वो किससे बन रहा है, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस हो रहा है, ये मोनो हाइब्रिड जो है किससे बन रहा है, इनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास होमोजाइगस जीनोटाइप होना चाहिए, ठीक है, होमोजाइगस होना चाहिए। यानी कि होमोजाइगस जीनोटाइप कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है, होमोजाइगस जीनोटाइप। इसमें जो जीन्स जब मैं आपको ये बताऊंगी कि जीन्स कौन कौन से किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा होमोजाइगस एक्चुअली जीनोटाइप होते कैसे हैं। तो ये अभी यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं उनमें होमोजाइगस जीनोटाइप होना चाहिए, और तब जब होमोजाइगस वाले पेरेंट्स से जब हाइब्रिड बन रहा है उसे कह रहे हैं हम मोनो हाइब्रिड। अब ये जो मोनो हाइब्रिड है ना, ये वाला मोनो हाइब्रिड न्यू प्लांट जो बन रहा है मोनो हाइब्रिड, तो इस वाले हाइब्रिड को जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, यानी कि हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिड, मेंडल ने हाइब्रिड बना लिए बहुत सारे, ठीक है, उनमें से दो हाइब्रिड ले लिया, कौन से, मोनो हाइब्रिड ले लिए दोनों, और फिर उन दोनों को क्रॉस करवाया, पॉलिनेशन करवाई, ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले ये पेरेंट्स से हाइब्रिड बना लिया, मोनो हाइब्रिड बना लिया। अब ये मोनो हाइब्रिड जो थे इनका क्रॉस करवाया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट में फिर रिजल्ट देखा कि क्या आता है। तो उसके बाद जो हमने कहा था डाई हाइब्रिड होता है, ठीक है, वो फिर आगे का प्रोसेस है, उसमें आपको बताऊंगी कि डाई हाइब्रिड क्या होता है। फिर वो डाई हाइब्रिड जो था, जो डाई हाइब्रिड कैसे बना, वो भी ऐसे ही बना होगा ना, किस तरीके से। तो डाई हाइब्रिड का क्रॉस करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसमें मोनो हाइब्रिड का क्रॉस हो रहा है। मोनो हाइब्रिड कैसे बना, ये वाला हाइब्रिड कैसे बना, मोनो हाइब्रिड जिसका नाम है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो पेरेंट्स थे उनके अंदर इंडिविजुअली होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट थे। जो मेल पार्ट है उसके अंदर भी होमोजाइगस जीनोटाइप था, जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर भी होमोजाइगस ही जीनोटाइप प्रेजेंट था। दोनों होमोजाइगस जीनोटाइप वाले ने ये हाइब्रिड न्यू प्लांट बनाया। ये न्यू प्लांट, दो न्यू प्लांट ले लिए, उनका भी पॉलिनेशन करवाया, तो इसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए ये देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो होता कैसे। तो मेंडल ने पी प्लांट लिया, ये आप सबको पता है। पी प्लांट कौन सा लिया, देखिए, एक तो पी प्लांट लिया जो टॉल था, ठीक है, टॉल था, लंबा था, और उसके जो फ्लावर थे वो किस कलर के थे, पर्पल कलर के फ्लावर थे। और दूसरा जो था उसने लिया पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, एंड प्लांट का जो साइज था वो क्या था, ड्वार्फ था पी प्लांट। एक टॉल पी प्लांट, एक ड्वार्फ पी प्लांट। टॉल का जो प्लांट का जो फ्लावर है वो पर्पल था, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसका जो फ्लावर था वो क्या था, व्हाइट कलर का था। तो ये दो अलग अलग टाइप के उसने फ्लावर ले लिए, लेकिन जो प्लांट है उसके अंदर जो जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस। क्योंकि हम जो क्रॉस करने वाले हैं वो मैंने आपको बताया, अभी क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले कौन सा क्रॉस करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड। कौन सा क्रॉस करने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, पेरेंट्स के जो जीनोटाइप होने चाहिए वो होमोजाइगस होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था होमोजाइगस आपको समझाऊंगी मैं, अच्छे से समझ में आएगा कैसे। वो ऐसे जो यहाँ पे लिखा है डबल टी एंड डबल टी, क्योंकि ये दोनों ही फिनोटाइप है। पर्पल कलर ये भी फिनोटाइप है क्योंकि कलर है। टॉल है यानी कि हाइट की बात की गई, ये भी क्या है, फिनोटाइप है। समझ में आ रहा है ना, फिनोटाइप जो मैंने टर्म समझाई थी। तो ये दोनों फिनोटाइप है। इनमें से मैं ये जो हाइट वाला केस है ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, हाइट वाला। आप पर्पल फ्लावर से भी ले सकते हो, ये मैं हाइट वाला ले रही हूँ। तो हाइट क्योंकि ये टॉल है इसलिए मैंने इसका जो जीनोटाइप है वो अपनी तरफ से मैंने इसको टी लिख दिया, ठीक है, टी एंड टी, डबल टी लिख दिया, ठीक है। तो एक ये जीन है, जीन्स के अंदर एलील्स के पेयर होते हैं, जैसे मैंने लिखा ये क्या है, ये जीन है जो कि इस टॉल पी प्लांट में, पर्पल कलर वाले टॉल पी प्लांट में प्रेजेंट है, जीनोटाइप प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। ये जीनोटाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, यानी कि इसके अंदर जो दो आपको डबल टी दिखाई दे रहा है ये क्या है, एलील्स है। इसका मतलब यही हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स कॉल्ड जीनोटाइप। तो ये पूरा क्या है, जीनोटाइप है, अंदर क्या है, एलील्स का कॉम्बिनेशन है, दो एलील्स प्रेजेंट है। कौन से, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी है, ठीक है। कैपिटल टी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर। हमने होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम, तो एलील्स इसमें जीनोटाइप में एलील्स क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए हमने सेम ले लिया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। कैपिटल इसलिए लिया मैंने क्योंकि जो प्लांट था वो था टॉल, इसलिए उसके लिए मैंने कैपिटल ले लिया। और इसी तरह से सिमिलरली जो व्हाइट फ्लावर है
ड्वार्फ पी प्लांट का व्हाइट फ्लावर वाला जो प्लांट है, इसके लिए मैंने जीनोटाइप लिया। क्या लेना है? होमोजाइगस की जीनोटाइप लेना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड में पेरेंट्स दोनों के इंडिविजुअली दोनों के पास होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके पास तो है होमोजाइगस, और इसके पास जो ड्वार्फ पी प्लांट है व्हाइट फ्लावर वाला, इसके पास भी होमोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट है। क्योंकि ये छोटा प्लांट था, ड्वार्फ था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो स्मॉल टी इसका क्या है? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्योंकि ये प्लांट जो था टॉल था। आगे इसको क्रॉस करवाना है। क्रॉस कैसे करवाया? जो इसके एलील्स है ना, उसको क्रॉस करना है। जब पॉलिनेशन होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो नेचुरली क्रॉस होता है। इसको लैब में क्रॉस नहीं करवाते, ये नेचुरली क्रॉस होता है। ठीक है, हमने लैब में क्या करना है? जस्ट पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है वो तो अपने आप ही होगा, है ना। तो ये जो एलील्स प्रेजेंट है इसमें, ये एलील्स आपस में क्रॉस करेंगे। बस मेंडल ने क्या किया? दोनों की पॉलिनेशन करवाई, हाइब्रिडाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है वो इसमें कैसे होगी? ये जो कैपिटल टी है, सबसे पहले ये आएगा, मतलब इसमें से दोनों ये जो एलील्स है ये अलग हो जाएंगे, अलग अलग ले लेंगे इसे, क्योंकि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें ऐसे ही होता है, ये रूल है। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब जो ये टॉल प्लांट का ये टी है, ये टी ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी से क्रॉस करेगा, यानी कि ये दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे? कौन सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। उसके बाद ये वाला टी सेकंड वाले से इससे मैच करेगा, और इससे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा हमारे पास। उसके बाद सेकंड वाला टी जो होगा वो फर्स्ट वाले से फिर ऐसे कंबाइन करेगा, टी, फिर इस ये वाला टी फिर लास्ट जो बच गया उससे कंबाइन कर जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सारे केसेस में सेम टू सेम आ रहा है। तो ये जो क्रॉस हो रहा है, इससे ये क्या बन रहे हैं? ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि न्यू प्लांट बन रहे हैं। न्यू प्लांट जो बन रहे हैं ना, ये चार न्यू प्लांट्स बन रहे हैं इन दोनों से। ये दोनों है, इससे 4 न्यू प्लांट्स बने, यानी कि ये 4 न्यू प्लांट्स में पहले में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, दूसरे में भी वैसा ही है, तीसरे में भी वैसा ही है, चौथे में भी वैसा ही है। तो ये मतलब पेरेंट से एक जनरेशन बन गई है ना, अगली जनरेशन आ गई, जैसे ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो ये दोनों पेरेंट्स ने क्रॉस किया, उसके बाद क्रॉस करने के बाद क्या? न्यू जनरेशन बनी, और इस न्यू जनरेशन को क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन, या फिर हम इसे फीलियल भी कह सकते हैं। F मीन्स होता है फीलियल। ठीक है, F1 जनरेशन आ गई हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन आ रही है ना पेरेंट्स के क्रॉस होने के बाद। तो F1 जनरेशन बन रही है हमारे पास, जिसमें कि सारे के सारे प्लांट सेम टू सेम है। जीनोटाइप अगर देखा जाए, इसमें हम देखेंगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपको समझाया था जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से हमने ये देखना है जीनोटाइप कौन से है, फिनोटाइप कौन से है, कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। जीनोटाइप जो है सारे के सारे सेम है। ठीक है, जीनोटाइप सेम है, जो जीन्स इसमें प्रेजेंट है, देखिए हर एक प्लांट में जीन सेम प्रेजेंट है। और अगर फिनोटाइप की बात की जाए, फिनोटाइप क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कलर होता है, हाइट होता है। तो हम हाइट को लेकर चल रहे थे और साथ में कलर को भी लेकर यहाँ पर हम देखेंगे, कलर भी देख लेंगे और हाइट भी देख लेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो इस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ रहा है ना रिजल्ट, तो फिनोटाइप यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, फिनोटाइप इसका क्या होगा? फिनोटाइप होगा इसका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर को। तो डोमिनेंट मैंने क्या बोला था? जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव क्या होता है? जो थोड़ा शाय होता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दूसरों के सामने। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो आपको, जैसे मैंने लिखा ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, इसका मतलब जो ये प्लांट बना ना, ये टॉल होगा। कैसे टॉल होगा? क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसमें स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया इस एक्सपेरिमेंट में। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब देखा गया कि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि कैपिटल टी किसके पास था? टॉल टी प्लांट के पास था। इसीलिए ये जो जितने भी प्लांट बने सारे के सारे टॉल थे। इसका मतलब कैपिटल टी अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है एज कम्पेयर टू स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करता तो जितने भी प्लांट्स बने थे वो सारे क्या बने थे? क्या बनते? ड्वार्फ बनते, ड्वार्फ। ठीक है, छोटे प्लांट्स बनते। लेकिन प्लांट्स जितने भी बन रहे हैं, मेंडल ने देखा कि सारे के सारे टॉल बन रहे हैं। इसका मतलब ये जो टॉल पे प्लांट है ये अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। इसके जो जीनोटाइप है ये अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी तो सारे के सारे टॉल प्लांट बन गए। क्यों सारे के सारे टॉल प्लांट? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी के अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है,
लेकिन कैपिटल टी भी सभी के अंदर प्रेजेंट है और सभी के सभी लॉन्ग है, टॉल है प्लांट, इसका मतलब उसके अंदर ये वाले जीन्स ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जो ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। तो इसके अंदर जो कैपिटल टी है, यानी कि ये कैपिटल टी वाला, इसे हम कहेंगे डोमिनेंट। क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और जो स्मॉल टी है उसे हम कहेंगे रिसेसिव। ठीक है, क्योंकि जब प्लांट बने तो अपने आप को एक्सप्रेस किया कैपिटल टी ने, इसीलिए हम कैपिटल टी वाले इस प्लांट को डोमिनेंट प्लांट कह देंगे। और जो स्मॉल टी वाला प्लांट हमने चूज किया था ड्वार्फ टी, क्योंकि अपने आप को ड्वार्फ ने एक्सप्रेस नहीं किया, इसलिए हम इसे कह देंगे रिसेसिव। ठीक है, इस तरह से मैटर को पता चला कि जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका नाम दिया डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे उसका नाम दिया रिसेसिव। तो फिनोटाइप की बात कर रहे थे हम। फिनोटाइप इसमें क्या निकल के आया, टॉल प्लांट ही निकल के आए। और टॉल प्लांट में जो कलर था फ्लावर का वो भी पर्पल ही आ रहा है। सभी प्लांट्स में फ्लावर के कलर पर्पल ही आ रहे हैं। तो सारे के सारे टॉल थे और पर्पल कलर के उसमें फ्लावर थे। इसका मतलब जो ये वाला प्लांट था ये डोमिनेंट था और ये जो व्हाइट कलर वाला प्लांट था, फ्लावर वाला प्लांट था, वो क्या था, रिसेसिव था। फिनोटाइप इसका हो गया टॉल, रेशो टॉल, सारे टॉल ही थे। ये हो गया फिनोटाइप। और फ्लावर का कलर देखा जाए तो क्या हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, ये हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेंडल ने यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया, उसको ये सारी चीजें पता चली। आपको पता चल रही है ना क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या आप बताइए, क्या इतना सा एक्सपेरिमेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए इतना सा एक्सपेरिमेंट काफी था? क्या अगर दो पेरेंट्स जैसे ह्यूमन में होते हैं, दो पेरेंट्स हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, अगर ऐसा देखा जाए, एक की हाइट बहुत ज्यादा एक की हाइट कम है, तो उनके जो बच्चे आगे होंगे, नई जनरेशन बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा जो है वो छोटा है, एक बच्चा जो है वो बड़ा है, और एक और बच्चा लगा लीजिए जो कि फिर से टॉल ही है। तो दो टॉल हो गए, एक छोटा हो गया। तो अगर सारे के सारे सेम होते तो सारे के सारे ही टॉल होते या फिर ड्वार्फ होते, या तो ये डोमिनेंट बन जाता, या ये रिसेसिव, या ये डोमिनेंट, या फिर ये रिसेसिव। लेकिन एक जो ऑफस्प्रिंग है वो छोटा आ रहा है, लेकिन दो जो है वो बड़े आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो इतना सा एक्सपेरिमेंट काफी नहीं था, इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट था। तो इसके आगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन तो क्रिएट कर ली, अब F2 जनरेशन क्रिएट करेंगे तब पता चलेगा उससे कि सेम F1 जनरेशन में तो सेम आ गए, लेकिन F2 जनरेशन जब करेंगे तब पता चलेगा कि आगे के प्रोसेस में F2 जनरेशन में कौन कौन से प्लांट्स बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। तो आगे की जानकारी उससे मिलेगी। तो चलिए F2 जनरेशन बनाते हैं। तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आती है उसमें जो जीनोटाइप बनते हैं कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये जीनोटाइप बन रहा था उसमें। ठीक है, तो आगे वेंडल ने F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या किया, मतलब उसको आगे भी एक्सपेरिमेंट करना था। आगे भी एक्सपेरिमेंट किया गया क्योंकि सेम ही थे सारे के सारे पी प्लांट, तो इनमें से दो पी प्लांट फिर से ले लिया। ठीक है, ये दोनों पी प्लांट लिए, कैपिटल T जिसका जीनोटाइप था और दूसरे का भी कैपिटल T था। ये दो पी प्लांट्स हैं जिसके जीनोटाइप क्या है, ये है हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब इनमें से एलील्स अलग कर लीजिए जैसे पहले किया था, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, कैपिटल T एक स्मॉल t है। इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे F2 जनरेशन के लिए तो ये वाला इसके साथ पहले क्रॉस करेगा, जितने भी पॉसिबल क्रॉसेस होंगे हम सभी करवा लेंगे। तो इससे क्या आ गया, कैपिटल T एंड कैपिटल T, फिर ये यही वाला T फिर अगले वाले से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, कैपिटल T एंड स्मॉल t। फिर जो सेकंड वाला स्मॉल t है उसने फर्स्ट वाले कैपिटल T से किया और इसका आ गया कैपिटल T स्मॉल t, फिर इसने लास्ट वाले जो बच गया उसके साथ किया, तो क्या आ गया स्मॉल t एंड स्मॉल t। ये बन गई आपके F2 जनरेशन। क्या बन गई, F2 जनरेशन। इसमें देखिए अगर हम जीनोटाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, ये एलील्स की कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप में देखिए सबसे पहले क्या है, एक है डबल टी, कैपिटल टी, और दूसरा जो है वो बन रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सेम प्लांट बन रहे हैं, सेम जीनोटाइप वाले प्लांट बन रहे हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। तो इन दोनों को हमने एक ही लिख लिया, टाइप से बतानी है ना, दोनों के एक लिख लिया। जीनोटाइप मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, जीनोटाइप। ठीक है, तो कौन सी आई, कैपिटल टी
और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जो था उसे हमने एक साथ एक करके लिख लिया। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या है, कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये तीन तरह के प्लांट्स हमें देखने के लिए मिले जीनोटाइप अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये थे जीनोटाइप। अच्छा, अगर जीनोटाइप की रेशियो पता की जाए तो क्या होगा, एग्जाम्स में रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइप बताइए उसकी रेशियो बताइए, जो F2 जनरेशन में हमें ये मेंडल ने क्रिएट की थी। तो रेशियो इससे क्या आ जाती है, एक प्लांट तो कैपिटल डबल टी वाला है यानी कि 1 रेशियो, और दो प्लांट जो थे वो कौन से थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो प्लांट्स थे। और लास्ट में क्या बन रहा था, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि फिर से एक प्लांट स्मॉल टी वाला बना। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया जीनोटाइप और उसकी रेशियो। अगर फिनोटाइप की बात की जाए, फिनोटाइप की अगर बात की जाए तो इसका क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर। और फिजिकल कैरेक्टर इसमें क्या है, सबसे पहले जो बना था वो है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, राइट। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट, पीछे हमने क्या कैपिटल डोमिनेंट था, इसलिए ये जो प्लांट था ये क्या था, टॉल, राइट, ये बनेगा टॉल प्लांट। अब डोमिनेंट देखिए इसके पास भी है, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है, लेकिन अपने आप को ज्यादा कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट करेगा, इसलिए ये जो प्लांट होगा ये भी टॉल होगा। थर्ड केस में, थर्ड प्लांट में डोमिनेंट प्रेजेंट है इसके पास, एक्सप्रेस कौन करता है अपने आप को, ज्यादा डोमिनेंट करता है, रिसेसिव नहीं करेगा, तो ये प्लांट भी टॉल हो जाएगा। लास्ट में डबल टी, स्मॉल डबल टी है, ठीक है, और स्मॉल डबल टी क्या था, रिसेसिव था, ठीक है, इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरे का पूरा रिसेसिव ही है, इसीलिए रिसेसिव क्या था, ड्वार्फ था, ठीक है, छोटा था। तो इसमें देखिए तीन जो फेनोटाइप है, तीन जो प्लांट है वो टॉल बन रहे हैं और एक छोटा बन रहा है, ड्वार्फ। F2 जनरेशन में देखिए कुछ अलग ही कहानी बन गई, तीन जो थे वो क्या थे, ये जो हो गया ये वाला, ये हो गया फिनोटाइप, ठीक है, तीन टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ है। और इसकी रेशो क्या आ जाएगी, इसकी रेशो आएगी, क्योंकि 3 प्लांट जो है वो टॉल है, यानी कि 3 रेशो, और एक क्या है, ड्वार्फ है 1, तो इसका रेशो आ गया 3:1, राइट, समझ में आया। जीनोटाइप निकाला उसका रेशो एंड फिनोटाइप निकाल के फिर उसका रेशो। तो ये थी F2 जनरेशन, सेटिफेरियल जनरेशन, जिसमें हमने हेटेरोजाइगस दो प्लांट्स ले लिए जो पहले बनाए थे प्लांट्स, उनमें से दो प्लांट लिया फिर उसका क्रॉस करवाया। F2 जनरेशन में फिर पता चला कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है। देखिए जब अलग अलग टाइम पे करवाया तो यहाँ पे कुछ और ही रिजल्ट आया, F1 जनरेशन में कुछ और ही रिजल्ट था। तो तीन तरह के यहाँ पे टॉल प्लांट बन गए, एक ड्वार्फ बन गया, रेशो इसमें 3:1 आ गया, जीनोटाइप की रेशो 1:2:1। समझ में आया। तो इस तरह से जो मैंने पेरेंट्स वाला बताया था और बच्चों वाला बताया कि दो बच्चे टॉल थे पर एक बच्चा जो था वो छोटा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रिसेसिव है, जहाँ पे डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करने वाला है वो नहीं लग रहा, वहां पे वो रिसेसिव जो है वो अपने आप को शो करेगा, जहां पे डोमिनेंट नहीं है वहां पे वो रिसेसिव अपने आप को शो करेगा। ठीक है, इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से F2 जनरेशन से इतनी सारी जानकारियां मिली। इतना ही नहीं, इससे और आगे भी क्रॉस करवाए गए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज शायद हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही कुछ पढ़ लिया है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। तो आज की वीडियो इतनी थी। आज की वीडियो में हमने क्या क्या कुछ टर्म किए, ये जो बीच में यूज होने वाले टर्म्स थे उसके बारे में सबसे पहले पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये किया कि मेंडल ने क्रॉस करवाया एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को, ठीक है, क्रॉस करवाया था, दो तरह के क्रॉस किए। कौन कौन से क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज हमने किया, जिसकी जनरेशन फर्स्ट की और जनरेशन सेकंड भी देखी। फर्स्ट जनरेशन भी देखा जिसमें सारे प्लांट सेम टू सेम बन रहे थे, यानी कि डोमिनेंट वाले प्लांट बन रहे थे, और सेकंड जनरेशन में देखा कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों ही प्लांट बन रहे हैं और उसके रेशो भी देखे। तो ये F2 जनरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, और इसके रेशियोज पूछ लिए जाते हैं। तो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक था, तो फटाफट से ये जितना भी आज मैंने करवाया वो एकदम जल्दी से टिप्स पे होना चाहिए, आपको रट लीजिए।
पीछे करके देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे कीजिए, रिवर्स कीजिए और दोबारा से सुनते जाइए 2-3 बार अगर आप कर लेंगे तो अच्छे से आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगी। रिवाइज कीजिए, ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, एक बार में नहीं हो पाता। अगर एक बार में हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई शक ही नहीं है। एक बार में होता है तो एक बार में कर लीजिए, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। तो आज की वीडियो इतनी थी, यहीं तक, और बाकी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मैं आप सबको मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसका आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।